Because as the Delhi elections are right around the corner, the constituency of Harinagar is in the focus. Political parties are doing the best that they can to address concerns, promising improvements when it comes to infrastructure and public services as well. Here's a special report for more. The presence of a rebel candidate from the Aam Aadmi Party who is running as an independent after being denied a ticket by the party has made the contest for the Harinagar Assembly constituency seat particularly interesting. Rajkumari Dhillon, the incumbent MLA from AAP, feels she was unfairly denied a chance to defend her seat and claims she has ample support from the people to win comfortably. लोगों का भी निर्दलीय दल है और लोग पूरा भरपूर समर्थन दे रहे हैं मेरे काम के नाम पर और जो मेरे साथ एक महीने पहले 15 दिसंबर को टिकट दी जाती है 15 जनवरी को पूरा मेरे से प्रचार करवा लिया जाता है एक मजबूत एमएलए के द्वारा अब लोगों का पूरी सहानुभूति पूरी की पूरी एक लहर बन चुकी है कि जीतेगी तो राजकुमारी जीतेगी जिनका काम का पहचान है. The issues in Harinagar are similar to those raised by residents of other localities in Delhi, mainly water supply and sanitation, but also a few peculiar ones. पहली बात तो पानी आता बहुत कम है. पहले 2 घंटे आता था, अब 1 घंटा हो गया. उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता जा रहा है. और दूसरा बात, बदबूदार पानी आता है सर. तो पानी फ्री तो बाद में बात आएगी, फ्री फीस बाद में बात आएगी. पहले वो चीज़ मिले तो अभी वो मिलने में ही मुश्किल है. जैसे अब ये कहते हैं हमारे जो घर में मेड्स आती हैं कि भैया बसेस आते हैं, फ्री आती हैं. पहले जो बसेस का जो नंबर ऑफ बसेस थी दिल्ली गवर्नमेंट ने वही कम कर दिए हैं सर. तो सपोज अब वो पहले कहती है पहले आधा घंटा वेट करना पड़ता था, अब 1.5 घंटा वेट करना पड़ रहा है. तो ये प्रॉब्लम्स तो डे टू डे जो बेसिक ह्यूमन है ना उसको इफेक्ट कर रहा है. तो गरीब को इम्पैक्ट कर रहा है, मिडिल क्लास को इम्पैक्ट कर रहा है. समस्याएं तो शुरू से ही बनी हुई है. पानी की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है और थोड़ा सा स्ट्रे डॉग्स का भी इशू काफ़ी है काम में. बिकॉज एवरीबडी लव्स पेट्स बट वो बीच रास्ते में आ जाते हैं. बीच में जो रोड बनी है वो जल्दी जल्दी टूट जाती है. रिपेयर हुई है 2 बारी बट वो उतनी ही जल्दी टूटी भी है. सो कीपिंग अ फुट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर ओल्ड पीपल स्पेशली, क्योंकि उनके पैर हिल जाते हैं, गिर जाते हैं. फिर बीच में से डॉग्स आ जाते हैं, कैट्स आ जाती हैं. तो ये सारा है. फिर वाटर सीपेज का बहुत प्रॉब्लम. Candidates from all 3 major parties, the AAP, BJP and Congress, are pledging to address them on priority, assuring voters that they will live up to their expectations. जो सीवर की समस्या का जो है कई जगह के ऊपर जो लाइनें चेंज होनी है कि पुरानी लाइनें हैं उनको लाइनों को जो है नया डाला जाएगा जहाँ पे भी जो है ये प्रॉब्लम है. और जहाँ पे पानी कई जो है ऐसी जगह है कि जिसके अंदर कोई थोड़ी दिक्कत चल रही है क्योंकि पुरानी सीवर लाइनें हैं. क्योंकि पहले क्या होता था, पहले 1 फ्लोर होता था पुराना जो है. अगर कोई सीवर लाइन पुरानी कई जगह पे ऐसी हैं कि जो पुरानी सीवर लाइनें चेंज नहीं करी गई, वो लाइनों को जो है चेंज करा जाएगा. जहाँ कोई पानी की समस्या होगी वहाँ पे पानी की समस्या का हल करा जाएगा. इसके अलावा और जो भी कोई काम होंगे वो बाकी जनता से पूछ के RW वालों से बात हुई है, मीटिंगें में मेरी चल रही हैं. मेरा पानी बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं और सीवर इस पे काम करूंगा. बाकी महिलाओं का और सीनियर सिटीजन के लिए जो मैं कर सकता हूं, हर जगह योगा सेंटर बनाएंगे, कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, स्कूल का लाएंगे प्रोजेक्ट, एक बड़ा कोई प्रोजेक्ट लाएंगे, हॉस्पिटल लाएंगे. इतने अनेकों मुद्दे हैं लेकिन कुछ मैंने शॉर्ट लिस्ट की है कि जो हम जल्दी से जल्दी अगर एक विधायक इजीली करा सकता है. उनमें से प्रमुख मुद्दा है जी सबसे पहले तो वहाँ के नाले सारे बंद है, सीवर ओवरफ्लो है, कूड़े करकट का ढेर लगा हुआ है. छोटे छोटे पार्कों का बुरा हाल है, कोई मेंटेनेंस नाम की चीज़ नहीं है. बड़े पार्कों का भी बुरा हाल है. और दीनदयाल एक हॉस्पिटल है सर हमारा, दीनदयाल हॉस्पिटल की धज्जियाँ उठी है. वहाँ कोई सुविधाएं नहीं है. वहाँ कोई अगर हमारा बंदा जाता डायलिसिस और अगर CTC मतलब कुछ कोई भी अच्छे टेस्ट कराने के लिए तो वहाँ हो नहीं पाते. और जो हमारे कम्युनिटी सेंटर है उनका बुरा हाल हो रखा है. सड़कों का बुरा हाल है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है, कूड़ा करकट के ढेर बने पड़े. Harinagar will go to polls along with the rest of the 69 assembly constituencies in Delhi in a single phase election on February 5. Results will be declared on February 8.